नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आपको खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना की मार, पीड़ितों का आंकड़ा हुआ 1,98,000 के पार। अब तक हो चुकी 5,598 लोगों की मौत। देश में 24 घंटे में 8,171 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में कोरोना से हो चुकी 204 लोगों की मौत। दिल्ली नोएडा के डीएनडी फ्लाईओवर बॉर्डर पर लगी गाड़ियों की कतार। कोरोना महामारी के चलते नोएडा में बिना पास वालों की एंट्री पर लगी है रोक। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर हो रही है सख्त चेकिंग। हर आने जाने वाले पर पुलिस कर्मियों की पैनी नजर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बस अड्डे पर प्रवेश से पहले सभी यात्रियों के तापमान की हो रही है जांच। बिना मास्क के यात्रा पर लगी है रोक। यात्रियों के हाथ कराए गए सैनिटाइज। शिमला में बस सेवा शुरू होने के बाद से सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए नजर आए लोग। मास्क, फेस शील्ड के साथ नजर आए ड्राइवर और कंडक्टर। अनलॉक बंद कर्नाटक के मंगलुरु में शुरू हुई बस सेवा। बसें चलने से स्थानीय लोगों को मिली बड़ी राहत। दिल्ली एनसीआर की जनता को लगा बड़ा झटका। आज से सीएनजी हुई महंगी तो पीएनजी के बड़े दाम। पंजाब सरकार ने बिजली की दरों में की कटौती। प्रदेश में घरेलू बिजली पर 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से की गई कटौती। सीआईआई को हुए 125 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीआईआई सत्र को किया संबोधित। कहा, पटरी पर जरूर लौटेगी भारत की अर्थव्यवस्था। जम्मू कश्मीर के त्राल में सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। सेना और सीआरपीएफ के संयुक्त ऑपरेशन में एक आतंकी हुआ ढेर। सेना ने की थी इलाके की घेराबंदी। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में मुठभेड़ में 3 आतंकी हुए ढेर। मरे गए आतंकियों के पास से बारूद हुआ बरामद। अनुपम के बाद अब निरशक तूफान ने दी दस्तक। गुजरात और महाराष्ट्र में जारी किया गया था रेड अलर्ट। चक्रवात के खतरे पर सरकार अलर्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ की बैठक। महाराष्ट्र और गुजरात में आने वाले चक्रवात तूफान से लड़ने पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र के पालघर में तूफान के खतरे पर एनडीआरएफ के जवानों को किया गया तैनात। एनडीआरएफ की टीम ने इलाके का सर्वे किया। मोदी कैबिनेट की बैठक में किसानों को बड़ी राहत। न्यूनतम समर्थन किया गया 1.5 गुना। 4% के हिसाब से किसानों को मिलेगा 3 लाख का कर्ज। एमएसएमई सेक्टर में प्लांट और मशीनरी में 50 करोड़ का निवेश। टर्नओवर 100 करोड़ की जगह 250 करोड़ का किया गया। दिल्ली में पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश हुआ। दिल्ली पुलिस ने 2 पाकिस्तानी जासूसों को हिरासत में लिया। दोनों ही जासूस पाकिस्तान उच्चायुक्त में थे तैनात। दिल्ली में कोरोना के मामले में संख्या लगातार होती जा रही है ज्यादा। 20,800 के पार हुआ आंकड़ा। 24 घंटे में आए 990 मामले। महाराष्ट्र में कोरोना का विस्फोट जारी। 2,361 नए कोरोना संक्रमित आए सामने। महाराष्ट्र में 70,000 के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। कोरोना के गढ़ धारावी में 34 नए मामले आए सामने। धारावी में 1,805 हुई संक्रमितों की संख्या। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के 296 नए केस आए सामने। राज्य में संक्रमितों की संख्या 8,361। अब तक हो चुकी है 22 लोगों की मौत। नोएडा में 17 नए केस आए सामने। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 470। हरियाणा में 106 नए संक्रमित आए सामने। प्रदेश में 2,400 के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। 21 लोगों की हो चुकी मौत। कर्नाटक में कोरोना के 186 नए मामले आए सामने। 3,400 के पार हुआ राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। मध्य प्रदेश में एक दिन में 194 नए कोरोना के मरीज आए सामने। प्रदेश में मरीजों की संख्या 8,280 के पार। अब तक 3,000 से ज्यादा मामले। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के 31 नए केस आए सामने। संक्रमित लोगों की संख्या का आंकड़ा पहुंचा 3,500 के पार। अब तक कोरोना से 138 लोगों की मौत। तमिलनाडु में जारी है कोरोना का कहर। एक दिन में 1,162 नए मामले आए सामने। 23,495 हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 271 नए केस आए सामने। बंगाल में एक्टिव केसों की संख्या 3,100 के पार। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 155 नए केस मिले। अब तक प्रदेश में 2,600 के पार जा चुका आंकड़ा। उत्तराखंड में 23 नए कोरोना संक्रमित आए सामने। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 229 हुई। मिजोरम में बड़े कोरोना के 12 नए मामले। मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का एयरलाइंस को आदेश दिया गया कि विमान में बीच की सीट खाली रखी जाए या फिर उस पर बैठने वाले को सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए। दिल्ली में मोबाइल टेस्टिंग क्लिनिक का हुआ उद्घाटन। ज्यादा टेस्टिंग के लिए दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला। पंजाब में महामारी के चलते आबकारी पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का किया फैसला। अब शराब पर लगेगा अतिरिक्त शुल्क। भिवानी में कोरोना के 10 मामले आए सामने। विधायक घनश्याम सर्राफ और उनकी बेटी की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई। और इंद्री में भी शुरू हुई कोरोना की टेस्टिंग। सरकारी अस्पताल में किए गए ट्रैवल हिस्ट्री वाले 50 लोगों के कोरोना टेस्ट। शराब घोटाला मामले में हुड्डा पर विज का पलटवार। कहा, जब नजर कमजोर हो जाए तो आंखों के अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का एक्शन। एमएलए हॉस्टल को किराए पर चढ़ाने वाले 2 अधिकारियों को किया सस्पेंड।
कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने की एसएचओ विष्णुदत्त बिश्नोई आत्महत्या मामले में सीएम गहलोत से मुलाकात, मामले की सीबीआई जांच की मांग। हरियाणा के यमुनानगर में लोगों को मिली राहत, अब 9 से 7 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें, डेयरी को रात 8 बजे तक मिली इजाजत। मनरेगा से मजदूरों को मिली बड़ी राहत, लॉकडाउन में मजदूरों ने मनरेगा चलाया परिवार। फतेहाबाद में मजदूरों को मिला सबसे ज्यादा काम। रेड क्रॉस सोसाइटी ने पलवल में बुजुर्ग महिला के घर पहुंचाए पैसे, बुजुर्ग महिला ने की रेड क्रॉस सोसाइटी की तारीफ। रादौर में धरने पर बैठे स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग और एनएचएम कर्मचारी, सरकार को दी मांगे पूरी करने की चेतावनी। सरबाना में लंबित पड़ी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे सरकारी कर्मचारी, बोले सरकार लगातार कर रही है लापरवाही। रतिया के मॉडल टाउन बरसात के बाद पानी से भरा हुआ नजर आया, लोगों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोरोना महामारी के बीच भिवानी में अपहरण, नौकरी के नाम पर दिए गए थे पैसे, न मिली नौकरी न पैसे तो कर लिया अपहरण, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुरानी रंजिश के चलते सोनीपत में युवक पर दिन दहाड़े चली गोलियां, अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा घायल। पुलिस ने बढ़ाई अपनी सख्ती, लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई, रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। 2.5 महीने के बाद करनाल को मिली बड़ी राहत, अब सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें।